Hello dear learners, myself Dr. Shilpa Vinodia, Assistant Professor, Department of Botany, Pandit Sundarlal Sharma Open University, Chhattisgarh, Bilaspur welcomes you all. In today's video lecture, we will be dealing with Mycoplasma. तो सबसे पहले हम जनरल इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जनरल अकाउंट ऑफ माइकोप्लाज्मा, जिसमें हम क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा, देन स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा, नेचर, classification and important diseases caused by the mycoplasma. Mycoplasma are the smallest known prokaryotes. ये जो mycoplasma है ये सबसे smallest prokaryotes माने जाते हैं और इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? पास्चर ने डिस्कवर किया था 1843 में, जब ये प्लूरोनिमोनिया या बोवाइन प्लूरोनिमोनिया की स्टडी कर रहे थे. ये क्या है? एक लंग इन्फेक्शन है या लंग की डिजीज़ है जो कि कैटल्स में जनरली देखी जाती है. इसका नाम PPLO भी दिया गया था क्योंकि दे लैक अ डिफाइंड सेल वॉल. PPLO का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बिकॉज व्हेन दे वर आइडेंटिफाइड दे लैक सेल वॉल, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं. हाउएवर पास्चर कुड नॉट आइसोलेट देम इन प्योर कल्चर. जब पास्चर ने इसे प्योर कल्चर में आइसोलेट करने की कोशिश की तो वो नहीं कर पाए थे. और जब दूसरे वैज्ञानिकों ने 1898 में नोकार्ड एंड रॉक्स ने इसे प्लूरल फ्लूइड ऑफ कैटल्स, जो कि बोवाइन प्लूरोनिमोनिया से सफ़र कर रहा था, ऐसे ऑर्गेनिज्म में इन्होंने फिर से जब इसको स्टडी की तो ये देखा कि उसका स्ट्रक्चर कुछ और ही था. बाद में ये कंक्लूड किया गया कि ये अलग अलग शेप एंड साइज़ में यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है. When cultivated in rich organic media containing about 20% of animal serum, the organisms were found in different forms such as spheroid, thin branching filaments, stellate or asteroid structures and other irregular form. Similar, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? प्लूरोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये अलग अलग शेप में, इरेगुलर शेप में पाया जाता है. और इसे किससे आइसोलेट किया गया? शीप, गोट, डॉग, रैट, माइस, ह्यूमन बींग, इन सभी से. सिमिलर फॉर्म्स वर ऑल्सो फाउंड एज सेप्रोफाइट्स ग्रोइंग ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. और यही सेम फॉर्म किस में पाया गया? जो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये पाया जाता है. द स्पीशीज डिस्कवर्ड बाय नोकार्ड एंड रॉक्स गिवन द फर्स्ट बाइनोमियल एज एस्टेरोकोकस माइकोइडी. नोकार्ड एंड रॉक्स ने सबसे पहले इनको नोमेनक्लेचर इनका दिया और क्या नाम इसका बताया कि एस्टेरोकोकस माइकोइडी इसका नाम है. एंड इट वाज लेटर ऑन पुट अंडर द जीनस माइकोप्लाज्मा. और बाद में इसको माइकोप्लाज्मा के जीनस के अंदर रखा गया. और किसके द्वारा? नोवैक इन 1929. और अब हम इसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स या माइकोप्लाज्मा. अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइकोप्लाज्मा पे. प्रोकैरियोटिक, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं इसलिए ये क्या होंगे? यूनिसेलुलर होंगे. इनमें ये जनरली क्या होंगे? नॉन मोटाइल होंगे. इनमें कोई भी फ्लैजिला लाइक या मूवमेंट के लिए कोई भी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होंगे. और ये कभी कभी कॉलोनी के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं. हाईली दे आर प्लीरोमॉर्फिक. प्लियो मीन्स मैनी एंड मॉर्फी मीन्स फॉर्म्स. ये डिफरेंट फॉर्म्स में ये प्रेजेंट होते हैं. इट फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं. अंडर डिफरेंट माइक्रोस्कोपी दे अपीयर स्मॉल कोकॉइड बॉडी, मतलब ये कभी कभी राउंड शेप में भी पाए जाते हैं, रिंग फॉर्म में भी पाए जाते हैं, फिलामेंट्स के फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं. इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम. फिल्टरेबल थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स. जब एक्सपेरिमेंट किया गया था तो बैक्टीरियल फिल्टर से इसको पास कराया गया तो वहाँ से भी ये पास कर गए. इसीलिए क्या बताया गया कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं. इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है एंड सेल डिलिमिट्स बाय ट्रिपल लेयर ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन. बोथ DNA एंड RNA इज प्रेजेंट इन इट. रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन. पेनिसिलिन से ये रेजिस्टेंट होता है और टेट्रासाइक्लिन और अदर एंटीबायोटिक के से ये क्या होते हैं? इनहिबिट करता है. इसका मतलब क्या है कि जब भी माइकोप्लाज्मा की ग्रोथ होगी तो अगर हमने टेट्रासाइक्लिन या कोई दूसरी एंटीबायोटिक दी तो ये उसकी ग्रोथ और नहीं होने देगा. और जब हम पेनिसिलिन से इसको ट्रीट करेंगे तो वहाँ पर वो रेजिस्ट करेगा, वहाँ पर जितनी भी कॉलोनी होगी उसको वो ख़त्म कर देगा. तो रेजिस्टेंट और इनहिबिटेड दोनों में ये फ़र्क है. मोस्टली ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं और या फिर सेप्रोफाइट होते हैं या पैरासिटिक हो सकते हैं या परजीवी हो सकते हैं. ये उसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं माइकोप्लाज्मा की, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स. जो ए आप देख रहे हैं ये कॉलोनी वाला स्ट्रक्चर है और उसका सेल शेप है. बाकी बी सी डी एंड ई ये डिफरेंट इसके इरेगुलर शेप्स में ही पाए जा रहे हैं।
Then comes structure of mycoplasma. Mycoplasma are simpler than the cell of higher plants and animals, irregular and variable in shape because of absence of true cell wall. इनमें जो नेसेसरी बायोकेमिकल मशीनरीज होती है ग्रोथ के लिए वो होती है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स नहीं पाए जाते हैं. दे आर कवर्ड बाय अ यूनिट मेम्ब्रेन, जो कि किससे बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है. और कितनी थिकनेस होती है उनकी, 7.5 से 10 mm की थिकनेस होती है. The genetic material is in the form of DNA and RNA. The cytoplasm contain numerous ribosomes, network of fibrillar DNA, electron dense area, soluble RNA and soluble protein. Nuclear structure are less clear than the typical bacteria. तो जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो बैक्टीरिया से थोड़ा कम क्लियर होता है. राइबोसोम्स आर क्लियरली विजिबल एंड मेसोसोम्स आर एब्सेंट. मेसोसोम्स आर द इनफोल्डिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, बट वो इसमें नहीं होता. द अमाउंट ऑफ DNA 4% एंड RNA अबाउट 8%. इनमें जो DNA है वो 4% प्रेजेंट होता है और RNA 8%. जो ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो है वो कितना होता है, 23 से 40% तक होता है. अब आते हैं नेचर पे. तो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं जिसमें राइबोसोम दिख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, और DNA के स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे हैं. Mycoplasma can grow in medium containing no living tissues. They can also pass through filters. That is why mycoplasma are considered the intermediate between bacteria and virus. They are more close to bacteria than virus. अब आते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर. Based on the nutritional requirement, they can be categorized into 3 genera. First one is mycoplasma, second one is achloeplasma, और third one is thermoplasma. Mycoplasma में they require cholesterol for their growth, parasite on plants including man and causing damage to the mucous membrane and different joints of the body. एंड achloeplasma में क्या होता है, इनको कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता नहीं होती है, और ये कहाँ पाए जा सकते हैं, सीवेज वेस्ट की जगह पे पाए जा सकते हैं, और सॉइल में जो वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, कुछ एनिमल्स जो सॉइल में प्रेजेंट हैं उनमें पाए जा सकते हैं, और पैरासाइट जो कि प्लांट्स में होते हैं. देन आता है थर्मोप्लाज्मा. दे ऑल्सो डू नॉट रिक्वायर कोलेस्ट्रॉल. इनको भी कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता नहीं होती है. और क्या होता है, दे आर स्ट्रिक्टली एरोबिक एंड एसिड लविंग. ये एसिड लविंग होते हैं. दे ग्रो वेल इन pH बिटवीन 0.96 to 3 विथ एन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 59 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इनकी जो नेचर होता है, क्या होता है, ये एसिडोफिलिक होते हैं. अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट डिजीजेस कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा. तो प्लांट में कौन कौन से डिजीजेस ये कॉज करते हैं. यूजुअली माइकोप्लाज्मा कॉज डिजीज इन प्लांट्स बाय अपसेटिंग हार्मोनल बैलेंस. प्लांट में कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं उसको हम देख लेते हैं. तो पहला है ड्वार्फनेस, बौनापन. जब भी माइकोप्लाज्मा किसी पौधे को इन्फेक्ट करता है तो उसमें बौनापन आना शुरू हो जाता है. एनलार्जमेंट ऑफ फ्लोरल बड्स, फ्लोरल बड्स में वृद्धि होने लग जाती है. तीसरा है लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस. इनमें जो एपिकल डोमिनेंस है वो ख़त्म कर देता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, बंची टॉप का फॉर्मेशन होने लग जाता है. बंची ग्रोथ ऑफ न्यूली फॉर्म्ड जर्मिनेटेड बर्ड्स. जैसे मैंने बताया, अभी हम आगे देखेंगे कौन कौन से पौधे में ये कैसी कैसी डिजीज कॉज करता है. देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज डायरेक्टली नहीं होगा बट एक वेक्टर के थ्रू होगा, जो कि इंसेक्ट होगा, जो किस क्लास को बिलोंग करेगा, सिसैडिली एंड साइलिडी. ये दोनों ही जो क्लास है, इनके ही जो वेक्टर्स हैं, इनके जो इंसेक्ट्स हैं वो कैरी करते हैं माइकोप्लाज्मा को एज अ पैथोजन. तो पहला है स्ट्राइप डिजीज ऑफ शुगर केन, जो कि शुगर केन की लीव्स में पाया जाता है, और उस तरह की रेड लाइंस उसमें दिखने लग जाती है हमें. जैसे रेड रॉट ऑफ शुगर केन में आप देखेंगे कि उसके स्टेम में और रूट्स में दिखने लगता है, तो उसी तरह ये लीफ में रेड स्ट्रिप्स हमें दिखने लगेगी. दूसरा है लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल. तो इसमें बड़ी लीव्स के साथ में आपको बीच में छोटी लीव्स भी दिख रही है, वो उसका कारण क्या है, माइकोप्लाज्मा. तीसरा है बंची टॉप ऑफ बनाना. तो इसमें भी बंच की तरह से जो लीफ का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा और वहाँ पर एक बंच का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि किसके द्वारा हो रहा है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा. तीसरा है एनलार्ज बर्ड ऑफ टोमेटो. तो टोमेटो की जो बर्ड है, जो कली है, वो भी क्या हो जाएगी, साइज़ में इंक्रीज होने लग जाएगी. उसके बाद है येलो ड्वार्फ ऑफ टोबैको. इसमें क्या होगा, जो टोबैको के प्लांट्स होंगे इन सभी में येलोइंग शुरू हो जाएगी और इनका जो ग्रोथ है वो भी स्टंटेड हो जाएगी, ये बौने रह जाएंगे. फिर नेक्स्ट आता है विचेस ब्रूम ऑफ लेग्यूम्स. इस तरह का आपको जो लेग्यूमिनेसी फैमिली में जो जितने भी
फलीदार जो पौधे हैं उनमें अगर आपको इस तरह का कोई डिजीज़ दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये विचेस ब्रूम है, जो किसके द्वारा हो रहा है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा हो रहा है। ह्यूमन में भी ये डिजीज़ कुछ कॉज करते हैं, जैसे कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को, यूरोजेनाइटल डिसऑर्डर्स, नर्वस सिस्टम में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये अलग अलग तरह की बीमारियां फैलाते हैं। दिस कॉजेज डिजीज़ इन ह्यूमन व्हेन बॉडी रेजिस्टेंट इज सिग्निफिकेंटली लो। जब बॉडी की रेजिस्टेंट पावर कम हो जाती है तभी ये अटैक करते हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी डिजीजेज है। पहला है प्राइमरी एटिपिकल न्यूमोनिया, जो कि माइकोप्लाज्मा निमोनी के थ्रू होता है, लंग इन्फेक्शन होता है जनरली। हेमोरेजिक लैरिंजिटिस एंड वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन ऑफ टिम्फैनिक मेम्ब्रेन, ये किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा होमिनिस के द्वारा। प्लूरल निमोनिया ऑफ कैटल्स, जो एनिमल्स में डिजीज कॉज होती है, ये किसके द्वारा हो रहा है, माइकोप्लाज्मा बोवी जेनिटियालम के द्वारा हो रहा है। फिर नेक्स्ट है एगैलेक्टिया ऑफ शीप और गोट, ये किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा एंड एगैलेक्टिया के द्वारा होता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में, और वो कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट और एनिमल्स में। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।